सुलोचना और सुरेंद्र छठ की खरीदारी करने के लिए बाजार में आए होते हैं। कोई छठ पूजा वाली टोकरी बेच रहा था, कहीं कुछ छठ बरती औरतें गन्ने खरीद रही थीं, तो वहीं लाइन से फल वाले ठेला लेके खड़े थे। गागल, नींबू, शरीफा, संतरा, सेब, केला, सबसे सस्ता सबसे मीठा फल यहाँ मिलेगा। छठ के फल बिकते देखकर सुलोचना सुरेंद्र ठेले पर फल खरीदने आते हैं। अरे भैया, ये शरीफा, संतरा, सिंघाड़े कैसे रुपए किलो दिया? माताजी देख लीजिए, एकदम मीठा शरीफा होगा, 200 रुपए किलो लग जाएगा। इतने महंगे भाव का शरीफा देखकर सुलोचना उसे छोड़ देती है। और ये संतरा सिंघाड़ा कैसे दिए? संतरा 100 रुपए किलो है और सिंघाड़ा 200 रुपए किलो लग जाएगा। अरे भाई साहब, तुम तो बड़े महंगे फल बेच रहे हो, थोड़ा सस्ता लगा लो। अरे क्यों रे चाचा, क्या करें, मंडी रेट में 150 तो मेरी खुद की खरीद पड़ी है। अगर इसमें भी फल बेचकर 20 रुपए 50 रुपए कमाऊंगा नहीं तो मेरे घर में छठ कैसे बनेगी। अब वैसे भी छठ पूजा तक की फल महंगे हो रखे हैं, फिर तो ये सारे के सारे फल फिर से सस्ते हो जाएंगे। ले लो चाचा, बढ़िया फाड़ी वाले संतरा होगा, एकदम मीठा। सुलोचना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे, चलो थोड़ा और मंडी के अंदर से थोड़ी सस्ते में फल ले लेंगे, बाकी पूरी पकवान बनाने के लिए भी तो सामान लगेगा। थोड़े पैसे में दोनों ने कुछ एक एक पाव सब में फल खरीदा और 2 गट्ठर गन्ने के लेकर दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ कुसुम छठ के लिए गोबर से घर आंगन की लिपाई कर रही थी। हम तो से पूछे बरतिया, ए बरतिया से किनका लगे, जे करेली छठ बरतिया से उनका लागे, जे करेली छठ बरतिया से उनका लागे। अरे माँ बाबा, आप लोग छठ पूजा का सामान ले आए? बिटिया, सारा सामान तो नहीं, लेकिन छठ पूजा का सूप, दौरा और खरना करने के लिए थोड़ा फल ले आए हैं। माँ, मैंने घर, चौखट और आंगन की गोबर मिट्टी से लिपाई कर दी है। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची, छठी मैया तुझको मनचाहा घर वर दे, ताकि अगले साल तू छठ पूजा अपने ससुराल में मनाए। बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो उसके बाद छठ पूजा में तुम्हारे साथ ठेकुआ पूरी कौन बनवाएगा? अजी, तो क्या अपने सुख के लिए सारा जीवन बेटी को अपनी चौखट पर ही थोड़ी ना बिठा कर रखेंगे? हमारी कुसुम की जोड़ी की सारी लड़कियों की शादी हो गई। लता बहन की बेटी मनोरमा कितने ऊंचे घर में गई है। इस साल मैंने छठी मैया का यही मन्नत उठाया है कि मेरी बेटी का घर बस जाए तो अगले साल कोसी भरूंगी। अपनी शादी के लिए अपने गरीब माँ बाप को इतना सोचते देखकर कुसुम दुख से भर गई। कई रिश्ते वाले उसे देखने के लिए तो आए, लेकिन गरीबी के चलते उसके कई रिश्ते कट चुके थे। हालांकि हर लड़की की तरह कुसुम के मन में भी शादी करके अच्छे घर द्वार में जाने की मनसा थी। देखते देखते छठ पूजा का दिन आ जाता। कुसुम अपनी माँ के साथ छठ घाट आती है। छठ बरती औरतें सूप में फल लेकर